इसमें तो कोई डाउट, आपको भी पता है वो तो हिंदुस्तान तो सेकुलर था, हिंदुओं ने थोड़ी ना अलग देश मांगा, धर्म के नाम पर देश तो आप लोगों ने मांगा था, तो बंटवारा तो आप मुसलमानों की वजह से हुआ है, तो फैक्ट है, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है, ये तो पता ही है सबको, ये तो सच है, ये तो अब ये बोलने पर कोई बुरा थोड़ी ना मान जाएगा। मुसलमानों ने अलग देश मांगा, हिंदुओं ने कौन सा अलग देश मांगा था? मुसलमानों की वजह से बंटवारा हुआ अलग देश, ये तो फैक्ट है सर, इसको तो मानना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया और महंत राजू दास आपके पास, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया, ये वंदे मातरम जो मैंडेटरी जो किया गया है, इस पर आप किस साइड खड़े, मतलब ये सही या नहीं फैसला? क्या मुझे मतलब बोलने दीजिएगा, नहीं हाँ, बोलने दीजिएगा, 20 मिनट बाद आए तो थोड़ा ये बता दीजिए, बतौर हम बताएंगे, हम बताएंगे, रुकिए, ये आप जो जवाब देंगे ये बतौर पार्टी प्रवक्ता देंगे या अनुराग भदौरिया के तौर पर देंगे, बस ये बता दीजिएगा, उसके बाद बोलिए। हाँ देखिए, क्योंकि पार्टी से विरोध करेंगे और अनुराग वंदे मातरम गाना चाहेंगे। सुनो, अनुराग भदौरिया कोई हैसियत नहीं है पार्टी की वजह से, अनुराग भदौरिया है, आप मुझे बोलने दीजिएगा, नहीं आप मुझे बोलने दीजिएगा, कृपया करके 20 मिनट बाद आए, थोड़ा सा लोकतंत्र बनाए रखिएगा, तानाशाही नहीं अपनाइएगा। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, लेकिन धर्म आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति करेगी, लेकिन अपनाएगी नहीं। सनातन तो कभी नफरत की बात नहीं सिखाता, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है। हम वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, लेकिन प्रेम की भाषा नहीं बोलेंगे। उसी तरह से हम वंदे मातरम की बात करेंगे, लेकिन वंदे मातरम के जो सार उसको नहीं अपनाएंगे। माता की, हमारे भारत माता की कितनी सुंदर उसमें कवि ने अपनी बात कही कि माँ के पेड़, जो माँ होती है वो पेड़ पौधे, हवा, जल शुद्ध होना चाहिए। पानी का जहर मिला हुआ है, जिसमें लोग जहरीला पानी लोग पी के मर जाते हैं। हवा में पूरी तरह से जहर है, ये मेरी बात होने दो, हवा में पूरी तरह से पॉल्यूशन, AQI हाई है, उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं। अब रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं पोल खोलना बोलने दीजिए। ये भारत माता को कैसा करना चाहते हैं आप? जिस भारत माता की कल्पना की गई है, कवि ने कल्पना की है, वंदे मातरम में बोला गया है कि स्वच्छ पानी, हवा स्वच्छ होनी चाहिए, यहाँ पे पेड़ पौधे, फल फूल सब स्वच्छ होने चाहिए। क्या है, क्या यहाँ पे किस तरह से पहाड़ों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, किस तरह से पेड़ काटे गए, किस तरह से यहाँ पे हवा में मैंडेटरी करने से प्रदूषण बढ़ जाएगा, पानी कितना यहाँ पे अशुद्ध है। इसके मतलब आप वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन उसके सार को नहीं अपनाते। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब वंदे मातरम की बात करती है, राष्ट्रभक्ति की बात करती है, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। भैया ये वो लोग हैं जो तिरंगा का विरोध करते थे, बताइए तिरंगा बड़ा है? मेरी बात सुनिए, तिरंगा का विरोध किसने किया था? तिरंगा का अशुभ किसने बोला था? नहीं बोल पाओगे, हलक से आवाज नहीं निकलेगी, नहीं बोल पाओगे कि तिरंगा का अपमान किसने किया था। 52 साल तक आपने तिरंगा RSS ने अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया, क्यों नहीं लहराया? जरा मैं पूछना चाहता हूँ सवाल, इसको मेरा सीधा सा सवाल है। और एक बात, दूसरी बात, संविधान में संविधान निर्माताओं ने, संविधान, एक मिनट मेरी बात पूरी, संविधान निर्माता, उसमें निर्माताओं ने जब निर्माता थे, आपको खुद ही नहीं पता क्या बोलना है, आप लिख कर लाए हैं वही बोले। अरे टॉपिक बताइए ना, वंदे मातरम सही या नहीं, वंदे मातरम मैंडेटरी करना सही या नहीं, हाँ या ना, बात खत्म। वंदे मातरम को गाते गाते संपूर्ण वंदे मातरम का गायन सही या नहीं? भाई वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम का गायन मैंडेटरी सही या नहीं? तो तब तो बोलने दो प्रभु, नहीं बोलने दिया आपको, मैंने 2.5 मिनट बोलने दिया नहीं। संपूर्ण वंदे मातरम गायन का अनिवार्य किया जाना सही या नहीं? वंदे मातरम गाते गाते लोग इस देश को शहीद हो गए आजादी में, भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। ये वंदे मातरम की बात करते हैं, इन्होंने वंदे मातरम को कब अपनाया? एक बार पूछ लीजिए पार्टी में फोन करके, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बोलना क्या है, पूछ लीजिए एक बार, पूछ लीजिए एक बार, आपको पता ही नहीं है फोन करके बोलना क्या है। आप सुन तो लीजिए, मंत्र राजू दास विरोध करते हैं, सुनो, अरे आप बोलिए ना भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या विरोध करते? मंत्र राजू दास, मैं आपको इसलिए मैंने आपसे बोला था ना, बताया था कितना वंदे आप इस फैसले का स्वागत कर ही नहीं सकते। तो क्या संविधान में जिन लोगों ने वंदे मातरम को पास किया था उनका विरोध करते हैं क्या? ये संविधान बदलने की बात करने लगेंगे? ये सुभाष चंद्र, वंदे मातरम का विरोध करना, वंदे मातरम को सुभाष चंद्र बोस, सुन लीजिए, कौन सा सुभाष चंद्र बोस, क्या बोलते हैं अनुराग, टैगोर, सुन क्या बोलते हैं आप पढ़कर आए, क्या हुआ था, क्यों काटा गया था वंदे मातरम? 4 छंद। अच्छा, वंदे मातरम को किसने कहा था कि ये जो वंदे मातरम के कितने छंद थे, कितने हटाए गए, किसने पास किया था? किसने पास किया? 4 छंद हटाए गए थे, 1937 में विरोध हुआ था। हटाए गए थे तो किन लोगों ने हटाया था? जिन्ना के विरोध में हटाया था मुस्लिम रविन्द्रनाथ टैगोर की भी, अरे सुन लीजिए आप, हल्ला है उसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति थी, सुभाष चंद्र बोस की सहमति थी, आचार्य नारायण देव की सहमति थी, अबुल कलाम आजाद की सहमति थी। तो क्या चाहते हो? संविधान बनाने वाले लोग थे वो सब झूठे थे?
क्या भारतीय जनता पार्टी चलिए उनको ठीक है, हो झूठा गया, आकार ठीक है, ठीक है। नहीं, चलिए नहीं, अब अब्बास नहीं, साहब नहीं, अब उनको ऑडियो गलत बंद, साबित करना अनुराग को चाहती ऑडियो है। बंद हो गया। अनुराग जी पूरा मौका दिया मैंने आपको। अजय आलो को आप बोलिए, फिर मैं मंत्र राजूदास जी बेवकूफ आ रहा हूं। आदमी। हाँ नहीं आप जवाब दे दीजिए, ऐसे नहीं बेवकूफ क्या, जवाब दीजिए ना मुझे उनकी ये बात समझ का। में नहीं आता है, एक लाइन नहीं जवाब बोला दीजिए ना गया उनकी कि बात वंदे का। मातरम गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, अंड बंड आए बाएं शाएं कुछ भी बोलने लगे। ये भी नहीं पता है कि संविधान सभा ने वंदे मातरम को अपनाया था। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि 75 साल से ये मैंडेटरी नहीं था, ये बहुत अच्छा कदम है। ये अच्छा कदम है या नहीं ये भी नहीं बोल पा रहे हैं भाईजान के वोट के चक्कर में। भाईजान के वोट के चक्कर में ये भी नहीं बोल पा रहे कि अच्छा है कि खराब है। मतलब शर्म आती है मुझे कि ऐसे ऐसे लोग भारत के भी नागरिक हैं। किस बात पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, इस पे डिबेट हो रही है भारत में। कोई जरूरत नहीं ऐसी डिबेट करने की। कंपलसरी है, करना पड़ेगा। कंपलसरी है, करना पड़ेगा। हर भारतीय को करना है, हर भारतीय को करना है। कोई धर्म वर्म का चक्कर नहीं है आप इसमें। नहीं चाहते कि देश में जिस तरह से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं उस पर बात हो पाए अच्छा, और वंदे मातरम की बात करेंगे। यहाँ पे अनुराग, इतने गंदे पानी पीने लोगों की अनुराग मौत हो हो गया। जाए, और हवा में अनुराग, क्यों भरा हुआ है और हवा अनुराग, स्वच्छ कैसे होगी बता इतनी दीजिए मुझे। नफरत क्यों है नेशनल सॉन्ग से आप लोगों को? आप भी नहीं, पागल उसी- आदमी नफरत क्या है? नहीं, बिना मतलब इनको बोले। नफरत है, नेशनल इनको सॉन्ग नफरत है से। रविन्द्रनाथ टैगोर मंत्र से, राजूदास, एक कमेंट आपका, फिर जिन्होंने अंसार रजा आपके बनाया पास था। आऊंगा। मंत्र राजूदास जी, ये अब दिक्कत इस चीज से भी है कि फिर आप लोग क्या करेंगे, जो नहीं गाओगे उसको देशद्रोही बता देंगे आप लोग कि वंदे मातरम का विरोध इज इक्वल टू देश विरोध। फिर जो नहीं गाएगा फिर उसकी वो राष्ट्रवादी है नहीं है, फिर आप लोग सर्टिफिकेट देने लगेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर मंत्र राजूदास जी। नहीं जी आवाज आ रही है मंत्र राजूदास आपको? ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम। देखिए, हाँ आगे आवाज आ गई। बोलिए। देखिए पहले जो तो नहीं गाएगा उसको देशद्रोही बहुत मत देर बाद बताना आपने आप। मुझको मौका दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी सुनेंगे और बीच हाँ में प्रभु कोई बोलिए डिस्टर्ब बोलिए। जय बजरंग बली। दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के समझ में ये नहीं आता है कि वंदे मातरम से समस्या क्यों। ये दुर्भाग्य नहीं, सर, थोड़ा- ये मैं माफी चाहूंगा सर, मैं नहीं, दोबारा कनेक्ट करूंगा आपको। ये नहीं, हटा दुर्भाग्यपूर्ण दीजिए, मैं है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ कट्टरपंथी है, उस सर कट्टरपंथियों के कनेक्शन मन का में इशू भाव है। सॉरी, कि मोहम्मद फैज खान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, थोड़ा कनेक्शन का इशू है। दोबारा कनेक्ट करिए पीसीआर, मैं आपको दोबारा आपके पास आऊंगा। यहाँ फैज भाई मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनुराग आ रहा हूँ। इतनी तेज साइकिल चलाइए, ब्रेक लगाइए, 5 मिनट बोले लगातार आप। मोहम्मद फैज, प्रॉब्लम क्या है? ये दीन के खिलाफ है, गर्दन पर छुरी रखकर भी नहीं बुलवा सकते। अंसार रजा भी यहाँ पर बैठे हैं कि ये दीन के खिलाफ है और ये मतलब मातृभूमि वंदना, वंदे मातरम, माँ का दर्जा, पूजा, ये सब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कोई भी ऐसा दीन, धर्म, पंथ, मजहब जो अपने वतन की जय करने से, अपने वतन की वफादारी से रोके, हाँ। वो ना दीन हो सकता, ना पंथ हो सकता, ना मजहब हो सकता, वो धर्म नहीं अधर्म हो सकता है। पहली बात तो ये है। और चूंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, पक्का हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, इसलिए हिंदुस्तान का खाता हूं तो हिंदुस्तान का गाऊंगा, वंदे मातरम कहूंगा। कोई चीख चीख कर कहता रहे मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। और मैं कहता हूं किसी की मां ने दूध पिलाया तो मुझे वंदे मातरम कहने से रोक के दिखा दे, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे।